Good morning, students. So today we discuss neurologically active drugs, and in the neurologically active drugs we discuss tranquilizers. And tranquilizers are generally drugs that are used to for the treatment of mental health. Tranquilizers को यूज किया जाता है फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट. ओके. एंड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स करती क्या है? जनरली दीज ड्रग्स influence the message transfer mechanism from nerve to receptors affecting mental and emotional states. So neurologically active drugs करती क्या है? Influence the message transfer mechanism. Neurologically active drugs influences the message transfer mechanism from nerve to receptor. Okay, and affecting the mental and emotional states. So tranquilizers, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रैंकुलाइजर्स को हम यूज करते हैं मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए. मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में क्या आता है? स्ट्रेस को, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मेंटल disorders. So tranquilizer are basically क्या है कि tranquilizers are chemical compounds that are used to treat anxiety, stress and mental disorders. And these drugs work by reducing irritability, stress and excitement, creating a sense of well-being. That means उससे क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, जो उसको इंसान को क्या लगता है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो नॉर्मली मेंटली ठीक नहीं है। वो सिर्फ़ ड्रग्स का इफ़ेक्ट है कि ड्रग्स लेने की वज़ह से उसको जो मेंटल हेल्थ है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है और वो धीरे-धीरे वो उस प्रोसेस में कंटीन्यूअसली जब वो ड्रग्स का यूज़ वो करता है, जो भी उसका एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है ड्रग्स के साथ, तो उससे उसकी जो मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है और जो धीरे-धीरे वो ड्रग्स से छुटकारा मिल जाता है उसको, अगर फिर उसकी जो डोज़ होती है ड्रग्स की वो धीरे-धीरे रिड्यूस डाउन हो जाती है, उसको रिड्यूस करते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसकी जो मेंटल हेल्थ है कंप्लीटली क्योर हो जाती है बाय यूजिंग द ट्रैंक्विलाइज़र ड्रग्स. एंड जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, स्लीपिंग पिल्स में जो ट्रैंक्विलाइज़र्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज़ जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो ट्रैंक्विलाइज़र केमिकल कंपाउंड से होते हैं. सो टाइप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स की अगर हम बात करें, बारबिट्रेट्स, these are derivative of barbiturate acid and includes drugs like vernol, this is an vernol, अमाइटल, न्यूबिटोल, ल्यूमिनोल एंड सेकोनोल. ये डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स हैं जो बारब्यूट्रिक एसिड से या जो उसके डेरिवेटिव्स हैं बारब्यूट्रिक एसिड्स के. एंड बारब्यूट्रेट्स एक्ट एज हाइपोनोटिक्स. मीनिंग हाइपोनोटिक्स क्या होता है? वो स्लिप्स को इंड्यूस करते हैं. दैट मीन्स जो स्लीपिंग ड्रग्स है, अगर हम उसमें बाइब्यूट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं, उसको बाइब्यूट्रिक एसिड का डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? बॉडी में स्लीपिंग को इंड्यूस करेगा. ओके. सो नेक्स्ट इसमें क्या है? बेंजोडाइएज़ेपाइन्स, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स. ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स हैं. दैट मीन्स डिफरेंट होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम है, ज़्यादा है, माइल्ड स्ट्रेस है या बहुत हैवी स्ट्रेस है. माइल्ड स्ट्रेस है तो आप माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर यूज़ करोगे. अगर आपको हैवी स्ट्रेस है तो उसमें आप जो डिफरेंट टाइप की जो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स हैं, किसी का जो डोज़ है वो ज़्यादा है, किसी की कम है, वो सब उसमें वेरी करता है. बेंजोडाइएज़ेपाइन्स और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ये रहा, बेंजोडाइएज़ेपाइन्स. ओके. Chlorodiazepoxide, this one is the chloro, and this one is the meprobamate.
इनको हम जनरली जो टेंशन है उसको रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं ट्रैंकुलाइजर्स। मीन्स बेसिकली अगर आपको पता अगर किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी या कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको ट्रैंकुलाइजर ड्रग उसको दी जाती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी होती हैं जो डिप्रेशन की जो स्टेट है उसको क्योर करने के लिए यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन स्टेट इन एनी ह्यूमन। सो सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में क्या होता है, सच एज डिप्रेशन आर caused बाय द लो लेवल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक नोर एड्रेनलिन। अगर बॉडी में जो नोर एड्रेनलिन है अगर इसका लेवल कम है तो उससे क्या होता है, इंसान को क्या होता है, डिप्रेशन की वो स्टेट में चला जाता है। ओके, सो व्हेन नोर एड्रेनलिन लेवल ड्रॉप्स, जो सिग्नल सेंडिंग जो एक्टिविटी है बॉडी में वो डिक्रीज हो जाती है ब्रेन में। When noradrenaline level drops, the signal sending activity in the brain decreases, leading to depression. So, antidepressant drugs are prevent the degradation of noradrenaline by inhibiting the enzyme that breaks it down. That means ये क्या करता है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगी, जो क्या कर रहा है, नोर एड्रेनलिन को ब्रेक कर रहा है या उसका जो डिग्रेडेशन है उसकी डिग्रेडेशन में उसको हेल्प कर रहा है। अगर उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो दैट मीन्स जो नोर एड्रेनलिन एंजाइम है, केमिकल है, उसका लेवल बढ़ेगा और उसका लेवल बढ़ेगा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी में जो सिग्नल जो पासिंग है, जो सिग्नल सेंडिंग जो एक्टिविटी है वो अच्छे से होगी और जब ब्रेन में सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी अच्छे से होगी तो जो पर्सन है उसको डिप्रेशन नहीं होगा। इसमें जो ड्रग है आइप्रोनेजिड और फिनेलजीन, ये 2 ड्रग्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ओके, सो बाय प्रिवेंटिंग नोरएड्रेनालिन ब्रेकडाउन, these drugs prolongs its actions and helping the brain function smoothly। ये ब्रेन फंक्शन को नॉर्मली, जो ड्रग्स है आइप्रोनेजिड और फिनेलजीन, ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, नोर एड्रेनलिन का जो लेवल है उसको डिक्रीज नहीं होने देंगी, या जो एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर रहे हैं उनको डिग्रेड नहीं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी। तो नोर एड्रेनलिन का जो लेवल का जो नोर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल ड्रॉप नहीं होगा, उसका लेवल ड्रॉप नहीं होगा तो सिंगल सेंडिंग जो एक्टिविटी है ब्रेन में वो डिक्रीज नहीं होगी। ओके, सो इसमें कुछ अदर कॉमन ट्रैंकुलाइजर्स भी हैं, जैसे वेलियम डायजेपम used to treat anxiety, muscle spasms and seizures, chlorodiazepoxide and meprobamate ये रहा और इक्वेनिल का स्ट्रक्चर ये है। माइल्ड ट्रैंकुलाइजर स्टेबल फॉर रिलीविंग टेंशंस। सेरोटोनिन बेस्ड कुछ ड्रग्स हैं, सिंस सेरोटोनिन इज अनदर की न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टिंग मूड, so some tranquilizer act by modifying serotonin level. That means either द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, या तो इसका लेवल कम हो रहा है बॉडी में, इसका लेवल इफेक्ट कर रहा है जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को इफेक्ट करने में जो मूड को इफेक्ट करता है। सो कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, जो सेरोटोनिन का जो लेवल है उसको मॉडिफाई कर देती हैं। जब उसका लेवल मॉडिफाई होगा तो जो बॉडी में जो डिप्रेशन की स्टेट है या एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, वो सब चीजें उसमें क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है। जनरली जो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स है इनका यूज करते हैं साइकियाट्रिस्ट। इक्वेनिल जो इक्वेनिल है, इक्वेनिल का यूज किया जाता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन से। जब किसी को टेंशन हो जाती है अगर आप उसको इक्वेनिल ड्रग देंगे तो उसकी जो हाइपरटेंशन है, जो उसकी जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं रिलीव हो जाएगी। सो दीज आर द ड्रग्स। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो ट्रैंकुलाइजर ड्रग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। जो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स है वो क्या करती हैं, किसी भी पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है उसको ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल है। सेकंड क्या है कि जो डिफरेंट टाइप की जो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स हैं उनके डिफरेंट मैकेनिज्म है, लाइक सम आर सेरोटोनिन बेस्ड ड्रग्स, सम आर द नोर एड्रेनालिन बेस्ड ड्रग्स। सो जो ड्रग जिस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स को जाके इफेक्ट कर रही है वो ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होगा उसी के कोरस्पोंडिंग होगा। सम ड्रग्स क्या कर रही हैं,
न्यूरोट्रांसमीटर में नोर एड्रेनलिन के लेवल को इंक्रीज कर रही हैं। कुछ ड्रग्स क्या कर रही हैं, जो सेरोटोनिन है उसका लेवल को अफेक्ट कर रही हैं। कुछ ड्रग्स क्या कर रही हैं, बॉडी में स्लीप इंड्यूस कर रही हैं। स्लीप इंड्यूस होने से भी क्या हो रहा है, जो पर्सन की जो टेंशन है, उसकी जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंजाइटी लेवल है, वो डिक्रीज हो रहा है या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं और डिफरेंट उनके मैकेनिज्म है, बट in our syllabus our part is only to understand the what is the tranquilizer drugs and what are their examples, उसके examples क्या. Okay, so mainly we focus on what are the tranquilizer drugs and और ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स में कितनी तरह के ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स हैं उनके बारे में, कुछ माइल्ड्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं. इसमें माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई हैं, सेरोटोनिन बेस्ड हो गई हैं. बारबिट्रेट्स, sorry, इसमें first, second, this one is the third and this one is the fourth. Okay, कुछ बारबिट्रिक एसिड रिलेटेड है, कुछ माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और कुछ अदर कॉमन ट्रैंकुलाइजर्स हैं जिनके अलग अलग जो अलग अलग ड्रग्स हैं उनके डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स हैं. सो आई थिंक आपको जो न्यूरोलॉजिकली बेस्ड ड्रग्स हैं या जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में भी स्पेसिफिकली we have discussed here tranquilizers, and tranquilizers helps in the mental health treatment. Okay, so thank you so much.